नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में कहा गया कि आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार को देसी विदेशी कॉर्पोरेट के पक्ष में ले गए तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था। इसके साथ ही सरकार ने लिखित रूप से अन्य घोषणाएं भी की थी, जिन्हें अमल में लाने का कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी योगी शासन में किसानों की समस्या तेजी से बढ़ी है। फसल के मुनासिब दाम न मिलने पर खेती पर संकट मंडरा रहा है। देसी विदेशी कॉर्पोरेट, विदेशी कंपनी और भू स्वामियों के बढ़ते प्रभाव से किसानों की जीविका के साधन प्रभावित हो रहे हैं। आम जनता के लिए भी रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर और महंगाई बढ़ रही है और खाने पीने की वस्तुओं पर लगी GST के कारण आम जनता की कमर टूट रही है। हर चीज पर GST लगाई जा रही है, जैसे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। बीजों के तथा कीटनाशकों के बढ़ते दामों के कारण किसानों के सामने संकट पैदा हो रहा है। प्रदेश में आवारा पशु खेती संकट को और बढ़ा रहा है। लगातार ऐसे ही महंगाई बढ़ती जा रही है। काशीराम गंगवार किस उपलक्ष्य में आए यहाँ पर? यहाँ 12 सूत्री ज्ञापन देने आए थे DM साहब को, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पैड पर। क्या था पूरा मामला जो आपने ज्ञापन दिया? मामला यह है कि आवारा पशु जो हैं वो खेती पर बहुत बड़ा संकट डाल रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। या तो सरकार उन्हें पकड़वाए और नहीं पकड़वाए तो हमें 30,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दे फसल का। अभी आप अंदर नारे लगा रहे थे कि मतलब सरकार के द्वारा किस चीज़ के नारे लगा रहे थे? नारे तो बहुत लगाए थे, नारे तो आगे पीछे के पिछले भी लगाए हैं। अब वो नारे ये लगा रहे थे, पशुओं का मामला होगा, रसोई गैस और डीजल पेट्रोल पर GST लगी हुई है और इतनी महंगाई है, उसको कम करे। GST तो हटानी चाहिए। अच्छा, नंबर 3 पे है सभी फसलों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करे सरकार। ऐसा नहीं है कि धान खरीद लिया, गेहूँ खरीद लिया, उसके बाद हमारी लाई लाइटा, चना, मसूर और मटर कौन लेगा? वो हमारे आधे पैसों में बिचौलिए ले जाते हैं, किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। नंबर 3 पर है, नंबर 4 पर है कि गन्ने का समर्थन मूल्य आज तक गन्ने का रेट ही नहीं बढ़ा है। जिस समय राणा साहब विपक्ष में थे उस समय कहते थे कि समाज जिस दिन सरकार हमारी आएगी हम 400 रुपये कुंटल गन्ने का रेट देंगे। आज तो सरकार उनके चलते हुए 7 वर्ष हो गई, आज वो गन्ने का रेट क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हमारा राष्ट्रीय स्वच्छ पेयजल योजना के तहत गांव में कि गलियारे सब खुदे पड़े हैं, नालियां इतनी गहरी हैं, जानवरों की उसमें गिरकर टांगें टूट रही हैं। ना तो वो नाली पड़ रही हैं और ना अभी तक सारी टंकियां बन रही हैं। वो हल्के काम चालू मामला है ये सभी गाँव पूरे तहसील का मामला, विशेषकर बिलासपुर तहसील और मिलक तहसील का मामला विशेषकर है। आप कहाँ से आए? मैं तो बिलासपुर तहसील से मालने खड़ा गाँव हूँ, वहाँ से आया। तो आपने ज्ञापन किसको दिया? DM साहब को और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया को दिया। उन्होंने क्या कहा? DM साहब ने ये कहा हम ये रिपोर्ट आपकी भेज देंगे। आश्वासन दे दिया आपको? हाँ, आश्वासन दे दिया? आश्वासन तो दे ही देंगे वो। राज्य सरकार की कितनी मांगे हैं? राज्य सरकार की सब मांगे राज्य सरकार की हैं। फैक्ट्री मिल मालिक मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, 9 घंटे 12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं और 9,000 पेंशन दे, वो तनख्वाह दे रहे हैं। बीड़ी वाला फैक्ट्री मिल मालिक उनके 8 घंटे की ड्यूटी कराई जाए और तब 10,000 रुपये तनख्वाह दें, वेतन दें।